आइए अब हम इसमें देखें प्रमुख आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय। तो प्रमुख आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं सिंधी भाषा के बारे में। तो सिंधी भाषा जो है स्वतंत्रता से पहले जो सिंध है ना, सिंध प्रांत उसकी भाषा थी। पर जब विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान में सिंध में सिंध के जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाने लग गई। और जो भारत है उसके कच्छ, अजमेर, मुंबई और दिल्ली, यहाँ पर सिंधी भाषा का प्रयोग हुआ। इसकी जो लिपि है वो है हमारी लंडा। ठीक है। अरबी के एक संशोधित रूप, अरबी का एक संशोधित रूप है और गुरुमुखी का लिपि। भारत में इसके लिए अब देवनागरी का भी प्रयोग होने लगा है। तो जो सिंधी भाषा है ना, देखिए सिंधी भाषा की जो लिपि है वो है लंडा। अब अरबी जो है, अरबी का एक ये संशोधित रूप है और गुरुमुखी की ये लिपि है। मतलब गुरुमुखी की लिपि है ये और अरबी का ये संशोधित रूप है हमारी सिंधी भाषा। और भारत में इसको अब देवनागरी का भी प्रयोग होने लगा है। ठीक है। और अब देखिए हम अगली भाषा के बारे में जानते हैं। अगली भाषा है हमारी लहंदी। चलिए कलर चेंज करते हैं। लहंदी। लहंदी की कुछ बोलियां हैं लहंदा, मुल्तानी, पोठवारी और धनी। कौन कौन सी बोलियां हैं लहंदी भाषा की? लहंदा, मुल्तानी, पोठवारी और धनी। मुल्तानी भाषा आपने सुनी होगी अक्सर, है ना। पोठवारी, पन्नी और लहंदा ये इसकी बोलियां हैं। ठीक है। पैशाची अपभ्रंश से पाकिस्तान तथा पूर्वी पश्चिमोत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाषा, पश्चिमी पंजाब लहंदा का विकास हुआ। तो यानी कि अगर आप इसे सरल शब्दों में समझें कि जो लहंदी है इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चार इसकी बोलियां हैं लहंदा, मुल्तानी, पोठवारी, धनी। और इसका जो विकास हुआ है वो पश्चिमी पंजाब, ठीक है, पश्चिमी पंजाब और पैशाची अपभ्रंश से। ठीक है। और इसकी कुछ अन्य नाम भी हैं डिलाही, जटकी, हिंदकी, उच्ची। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है पश्चिमी। लहंदी की लिपि है लंडा जो उसकी भी थी। और फारसी लिपि में भी इसे लिखा जाता है। चलिए अगली बात करते हैं पंजाबी उसकी। तो प्राचीन मध्य पंजाब की भाषा है, पैशाची से विकसित। और जो ये शौर सैनी है ना उसका प्रभाव इस पे अधिक है। इसकी लिपि भी लंडा है और इसकी बोली है डोगरी। तो पंजाबी की अगर हम बात करें तो पंजाबी की आप बोली अगर आपसे पूछा जाए मेन प्रसिद्ध तो वो है डोगरी और लिपि है लंदा। मेन आप इतना याद रखिए। और इस पे शोर सैनी का प्रभाव ज़्यादा है। ठीक है। मेन पॉइंट लर्न हो गए पंजाबी के बारे में। चलिए पहाड़ी जो है उसमें भी शोर सैनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। देखिए पहाड़ी के बारे में बात करते हैं तो शोर सैनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। इसकी लिपि है देवनागरी। तो देखिए पूर्वी पहाड़ी जो है उसको हम कहते हैं नेपाली, पश्चिमी पहाड़ी चंबाली और मध्य पहाड़ी गढ़वाली या फिर कुमाऊइन। अगली भाषा है गुजराती। गुजराती में भी शोर सैनी का प्रयोग है। क्षेत्र
गुजरात, कठियावाड़ और कच्छ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, हिंदी के बारे में है। अब ये तो इम्पोर्टेंट ही है इस कायदे से। देखिए, पश्चिमी हिंदी की हम बात करें तो शोर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसकी बोली है कन्नौजी, भांगड़ू, बुंदोली, खड़ी बोली और ब्रज। हिंदी के बारे में तो ज़रूर ही आप ढंग से जानिए कि जो पश्चिमी हिंदी है वो शोर सैनी अपभ्रंश से विकास हुआ है और इसकी जो बोलियां हैं इम्पॉर्टेंट है खड़ी बोली और ब्रज। ठीक है, और इसका एक अरबी जो फारसी शब्दों से युक्त है उर्दू है, और खड़ी बोली जो है उसकी लिपि देवनागरी है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और उर्दू की जो लिपि है वो अरबी लिपि का संशोधित रूप है। तो हिंदी प्लस उर्दू इज योर हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। चलिए, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसका जो है वो है विकास हुआ है अर्ध मागधी से। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। इसकी बोलियां हैं अवधी, भगेरली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, भगेरली, छत्तीसगढ़ी, और इसकी लिपि है देवनागरी। देवनागरी इम्पोर्टेंट, यहाँ तक लर्न हो गया, दिमाग में बैठ गया। अब देखिए राजस्थानी। राजस्थानी भी शौर सैनी, लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा, शौर सैनी के नागर अपभ्रंश से विकसित हुआ। इसकी जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, और जो इसका क्षेत्र है वो है राजस्थान। लिपि है इसकी देवनागरी और महाजनी। अब हम बात करते हैं बिहारी भाषा की। तो बिहारी भाषा में हम बात करें तो मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकास हुआ। देखो, आपको वो समझ में आ गया। ये कौन सी भाषा थी अभी हमने करी? राजस्थानी। शौर सैनी है। बोलियां कौन कौन सी हैं भाई? राजस्थान में क्या क्या चलती है ये तो आम तौर पे भी आपको पता चलता है। क्या क्या है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, और इसकी लिपि देवनागरी, महाजनी। अब बात करें हम बिहारी की, जल्दी से करते हैं बात हम बिहारी की। तो बिहारी की मगधी अपभ्रंश, क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्व, लिपि देवनागरी, महाजनी, मैथिली। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बंगाली के बारे में बात करें। तो बंगाली के अगर बारे में हम बात करें तो बंगाली जो है मागधी अपभ्रंश और बंगाल और बांग्लादेश। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट उड़िया। तो उड़िया जो है वो हमारी उड़ीसा में, और लिपि जो है वो है इसकी पुरानी नागरी पर द्रविड़ प्रभाव और तेलुगु और मराठी शब्द से मिलके बनी है। नेक्स्ट हमारी है मराठी। मराठी की लिपि है नेक्स्ट है हमारी मराठी। मराठी की लिपि है देवनागरी, बोली है कोंकणी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा वीडियो का पार्ट असमी। असमी जो है वो मागधी और असम, और इसका ये है कि जो 38 लाख जो पीपल हैं वो 1961 तक असमी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, मेरी यही आशा है आप लोगों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।